रात का सन्नाटा जैसे किसी अनसुनी फुसफुसाहट से भरा था। वीरपुर की पुरानी हवेली की दीवारें ऐसे करा रही थीं जैसे उनमें सदियों पुराना कोई दर्द कैद हो। उस हवेली में उस रात सिर्फ दो लोग थे, अनाया और उसकी माँ सुधा। कमरे की दीवारों पर झिलमिलाती मोमबत्ती की लौ बार बार कांप रही थी, जैसे किसी डर की गवाही दे रही हो। अनाया उस घर में रहना नहीं चाहती थी। उसे कॉलेज, अपनी आज़ादी और शहर की रौनक सब याद आ रही थी। लेकिन उसकी माँ ने उसे रोक लिया था। कहा था कि इस हवेली में उसे एक हफ्ता रहना होगा और एक पूजा करनी होगी। एक ऐसी पूजा जो उनके खानदान की किस्मत तय करती है। माँ, मुझे यहाँ नहीं रहना है। कॉलेज, मेरे दोस्त, मुझे शहर जाना है। अगर तुमने उस पूजा को पूरा नहीं किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये ये घर, पुरानी हमारी हवेली, दौलत ये और अजीब शायद माहौल, हमारी मुझे जिंदगी घुटन भी। होती है। किस्मत? सुधा ने उसे क्या तहखाने में पागलपन है जाने ये के लिए सब? कहा था। मैं इन जाओ, अंधविश्वासों को तहखाने नहीं में जाओ। मानती। मंदिर आप वही क्यों है। डर रही हैं वहां माँ? एक छोटा सा आपकी मंदिर आंखों था, में क्या है? लेकिन ये पूजा आम नहीं थी। उसमें कुछ ऐसा था जो इंसान की समझ से परे था। एक सौदा जो इस परिवार ने बहुत पहले किया था। अनाया को यह सब पागलपन लगता था। लेकिन जब उसने आधी रात को तहखाने के दरवाजे के पास से गुजरा तो भीतर से आती ठंडी हवा ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। उसे लगा जैसे कोई नीचे सांस ले रहा हो, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। अब कहानी पीछे जाती है, करीब 90 साल पहले, साल 1930 में। वीरपुर गांव का एक गरीब किसान मोहन अपनी जिंदगी उसी हवेली के आसपास गुजारता था। दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसे दो वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती थी। वह अक्सर सोचता था कि कैसे रघुनाथ सेठ जैसे लोग, जो कभी उसी मिट्टी से उठे थे, अचानक इतनी दौलत कमा लेते हैं। एक दिन दोपहर में खेत के किनारे बैठा मोहन अपने माथे का पसीना पोंछ रहा था। तभी उसके दोस्त बाबू ने कहा कि सेठ रघुनाथ के घर कोई रहस्य है। कहा जाता था कि सेठ की हवेली के तहखाने में एक पुराना मंदिर है, जहां रात के वक्त कुछ अजीब सी पूजा होती है। गांव में लोगों का मानना था कि वहां कोई कालनिधि तंत्रेश नाम का देवता वास करता है, जो इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन बदले में कुछ मांगता भी है। उस दिन के बाद मोहन का मन चैन से नहीं बैठा। वह जानना चाहता था कि उस हवेली के नीचे क्या है। कई रातें उसने चांदनी में बैठकर हवेली को घूरा, जैसे वहां की हवा से कोई जवाब निकल आएगा। एक उमस भरी रात थी। गांव गहरी नींद में था और आसमान पर बादल छाए हुए थे। मोहन चुपके से हवेली की दीवार फांद कर अंदर गया। हर कदम के साथ फर्श चरमरा रहा था और हवा में एक सड़ी हुई गंध फैली थी। तहखाने का दरवाजा आधा खुला था, जैसे कोई उसे भीतर बुला रहा हो। वह नीचे उतरा। सीढ़ियां अंधेरे में गायब होती जा रही थी। दीवारों पर किसी पुराने तेल के दीपक की लौ झिलमिला रही थी। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, उसने देखा बीच में एक छोटा सा मंदिर था और वहां एक मूर्ति खड़ी थी, पत्थर की, पर चेहरा इंसान जैसा नहीं था। आंखें खोखली, दांत नुकीले और शरीर पर अजीब से निशान थे। मूर्ति के सामने कोई खड़ा था, शायद सेठ की बहन सविता। वह कुछ मंत्र पढ़ रही थी और उसके चारों ओर राख और खून से बना एक गोला था। मोहन का दिल धक धक करने लगा। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या देख रहा है। ये कोई पूजा नहीं थी, ये किसी सौदे की शुरुआत थी। सविता के शब्द हवा में गूंज रहे थे। देवता को खून चाहिए, तभी अमीरी बरकरार रहेगी। मोहन के पांव पीछे हटे, लेकिन तभी लकड़ी का एक तख्ता चरमराया। सविता पलटी। उसकी आंखें लाल थीं और होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। मंदिर की हवा अचानक ठंडी हो गई और दियों की लौ एक साथ बुझ गई। मोहन चीख नहीं सका, क्योंकि उसके सामने मूर्ति की आंखें अब खुल चुकी थीं। अगले दिन सुबह गांव में बस इतना पता चला कि मोहन कहीं गायब हो गया है। हवेली के बाहर उसकी छाया जरूर दिखी थी, लेकिन वह खुद नहीं। उसके बाद उस हवेली के तहखाने का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। सालों बाद जब अनाया उस हवेली में आई तो वही तहखाना अब भी वही था, जहां मोहन ने आखिरी बार कदम रखा था। सुधा जानती थी कि उनका परिवार उसी सौदे से अमीर हुआ था। हर पीढ़ी में किसी एक को उस पूजा का हिस्सा बनना पड़ता था, वरना सौदा टूट जाता था। उस रात जब अनाया ने तहखाने की तरफ देखा तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर वही मूर्ति थी, वही अंधेरा, वही सड़ी हुई हवा और दीवार पर खून से लिखा एक नाम, मोहन।
उसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता। लोग कहते हैं वीरपुर हवेली अब भी बंद है। रात को अगर कोई उसके पास से गुजरे तो तहखाने से फुसफुसाने की आवाज आती है, सौदा अब अधूरा नहीं रहा।